गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम साइंस एकेडमी बानसूर। मैं चंद्रपाल यादव फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था वो था अपना हाफ वे रेक्टिफायर। ठीक है, थोड़ा सा उसको जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। हाफ वे रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वे रेक्टिफायर यही पढ़ा था। अच्छा जी, परिभाषा क्या थी कि रेक्टिफायर क्या करता था अपना, एसी को किस में चेंज करता था, डीसी में। एसी ये चेंज किस में, डीसी में। कितना कर दे, आधा। यानी कि यदि प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो उपकरण क्या कहलाएगा अपना, हाफ वे रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्लियर बात। उसके बाद में क्या पढ़ा था, रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में किसका उपयोग किया था, पीसी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक कोयल। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कोयल कौन सी थी, P1 P2। सेकेंडरी कोयल कौन सी थी अपनी, S1 S2। एक क्या था अपना, PN डायोड। और क्या था अपना, RL लोड रेजिस्टेंस। किसके लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए। ये देख, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की संरचना में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2, सेकेंडरी कुंडली S1 S2, एक डायोड PN डायोड, आउटपुट प्राप्त करने के लिए लोड प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका क्या बनाया था, डायग्राम। ये हो गया अपना डायग्राम। डायग्राम क्या था, ये अपनी प्राथमिक कोयल, ये अपनी कौन सी कोयल, सेकेंडरी कोयल। ये लगा दिया था PN डायोड। यहाँ पे लगा दिया था लोड प्रतिरोध, और ये प्राप्त हो गया था अपना आउटपुट। ये सेकेंडरी कुंडली का क्या नाम दे दिया था, S1 S2। इसको क्या नाम दे दिया था, P1 P2। ये किसके साथ में जुड़ी थी अपनी, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ। यही कंडीशन थी अपनी कि भाई अबाउट डायग्राम में क्या आ जाएगा वो अपना, कि उपरोक्त चित्र किसको निरूपित कर रहा था, अर्ध तरंग दिष्टकारी की संरचना को, जिसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा गया, द्वितीय कुंडली S1 S2 को एक डायोड PN डायोड की सहायता से जोड़ा गया है। आउटपुट प्राप्त करने के लिए PN डायोड के श्रेणी क्रम में किसका उपयोग किया गया है, लोड रेजिस्टेंस का। क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद में इसकी क्या पढ़ी थी, वर्किंग। ये हो गई थी अपनी वर्किंग। वर्किंग के 4-5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, ये अपने को मानना था कि अल्टरनेट करंट कैसे आ रही थी, ऐसे। पहले +1/2 साइकिल आएगा, फिर कौन सा, -1/2। तो मान लिया कि प्रथम में (1/2) चक्र के लिए जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली थी, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कौन सी, P1 P2। इसका P1 सिरा कौन सा मान लिया था, पॉजिटिव, और P2 सिरा कौन सा, नेगेटिव। उसके बाद में क्या, कौन सी विधि लगी थी अपनी, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि के कारण क्या हो रहा था कि जो द्वितीय कुंडली थी, द्वितीय के कुंडली कौन सी, S1 S2,
का S1 सिरा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 सिरा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही S1 सिरा अपना नेगेटिव हो रहा था, S1 सिरा किससे जुड़ रहा है अपना, देखो जो अपना डायोड है, डायोड के किसके साथ में, P के साथ में, मतलब ये जो S1 है ये कनेक्टेड हो गया P सिरे से, और ये किसके साथ में कनेक्टेड हो गया अपना, N सिरे से। जैसे ही डायोड का P सिरा नेगेटिव से कनेक्ट होगा और N सिरा किससे होगा, पॉजिटिव से, डायोड कौन सी अभिनीति में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। और एक कंडीशन खूब अच्छी तरह से पढ़ी थी कि रिवर्स बाइस में किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का। अगर करंट का प्रवाह नहीं हो रहा, अगर करंट का प्रवाह नहीं हो रहा तो अपने को क्या नहीं मिलेगा, आउटपुट, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। कि माना +1/2 चक्र के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा है, धनात्मक है, P2 सिरा कौन सा है, ऋणात्मक है। इस स्थिति में प्रेरण विधि के कारण, प्रेरण विधि के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 का सिरा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 का सिरा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसके कारण D1 डायोड का P सिरा किसके साथ जुड़ गया, नेगेटिव के साथ, और N सिरा किसके साथ जुड़ गया, पॉजिटिव के साथ। फलस्वरूप जो अपना डायोड था वो किस में जुड़ गया बेटा, रिवर्स बाइस में। जैसे ही डायोड रिवर्स बाइस में जुड़ेगा किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो अपने को क्या प्राप्त नहीं होगा, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। मीन्स क्या कह सकते हैं कि +1/2 साइकिल में, +1/2 साइकिल में डायोड कौन सी अभिनीति में होगा, रिवर्स बाइस में। मतलब अपने को क्या नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। अब कौन से सर्किल की बात करें, -1/2 साइकिल। अब जैसे ही -1/2 साइकिल चलेगा अपना, जैसे ही अपना -1/2 साइकिल चलेगा, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे ही अपना +1/2 चक्र पूरा होगा, +1/2 चक्र पूर्ण होने के पश्चात -1/2 चक्र के लिए ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है इस पर कौन सी प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, विपरीत प्रकृति का। अब विपरीत का मतलब तो जानते होगे कि भाई प्लस का मतलब क्या रहेगा, माइनस, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा बड़ा, प्लस। तो देखिए इस स्थिति में P1 सिरा, पहले P1 पे कौन सा था, पॉजिटिव, अब कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, जहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात -1/2 चक्र के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा हो गया, नेगेटिव, P2 सिरा कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अर्थात प्रेरण विधि के कारण इस स्थिति में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का, देखिए अगर इस पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कौन सा हो जाएगा अपना, नेगेटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो देखिए इसके साथ में S1 के साथ में कौन सा सिरा जुड़ा है, P सिरा, तो इसके साथ में जुड़ गया P सिरा, इसके साथ में कौन सा, N सिरा। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो डायोड है, जो अपना क्या था, डायोड था, ये दोनों सिरे किसके थे, डायोड के। तो डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ गया अपना, पॉजिटिव के साथ में। N सिरा किसके साथ में जुड़ गया, नेगेटिव के साथ में। मीन्स वी कैन से दैट इन दिस कंडीशन, मतलब इस स्थिति में जो डायोड होगा वो कौन सी स्थिति में होगा, फॉरवर्ड बाइस में। और अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस में है तो किसका प्रवाह होगा, करंट का। और अगर करंट का प्रवाह हो रहा है तो अपने को क्या मिल जाएगा, आउटपुट। मतलब कि -1/2 कंडीशन में डायोड कौन सी अभिनीति में होगा, फॉरवर्ड बाइस में। मतलब अपने को आउटपुट मिलेगा। क्लियर बात, ये थी अपनी क्रियाविधि। अब इसका डायग्राम बनाना है अपने को मेन। देखिए ये होगी अपनी मेन प्रत्यावर्ती धारा।
ये +1/2 साइकिल, -1/2, +1/2, -1/2, +1/2। ये क्या हो गया अपना इनपुट, तो इसको कह दिया VI। ठीक है, अब अपने को क्या करना था, आउटपुट प्राप्त करना था, V0। क्या प्राप्त करना है अपने को, आउटपुट। आउटपुट प्राप्त होगा अपना थ्योरी के हिसाब से। अब थ्योरी में देखिए क्या हो रहा था कि +1/2 साइकिल में डायोड कौन सी अभिनीति में होगा, रिवर्स बाइस में। मतलब यहां से कौन सी में, रिवर्स बाइस। अब अगर ये रिवर्स बाइस में हो रहा है मतलब किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का। अगर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो अपने को क्या प्राप्त नहीं होगा, आउटपुट। आगे चलते हैं, -1/2 साइकिल, -1/2 साइकिल में डायोड कौन सी अभिनीति में हो रहा है, फॉरवर्ड बाइस में। तो यहाँ से होगा अपना फॉरवर्ड बाइस। और अगर ये फॉरवर्ड बाइस में हो रहा है तो धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा तो अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट भी मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर आगे देखो ये कौन सा हो गया, +1/2। +1/2 में कौन सा हो रहा है, यहाँ से देखो रिवर्स बाइस, मतलब कि ये RB में आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, फिर कौन सा हो रहा है, -1/2। -1/2 साइकिल में देखो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बाइस, यानी कि FB में अपने को मिलेगा। देखिए रिवर्स हुआ, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हो गया, अब कौन सा आ जाएगा, रिवर्स। आगे कौन सा आएगा, फॉरवर्ड, फिर कौन सा आएगा, रिवर्स, फिर अपना फॉरवर्ड। मतलब जो डायोड है, मतलब जो अपना डायोड था वो आधी कंडीशन में तो किस में रहेगा, आधे चक्कर में तो किस में रहेगा अपना, फॉरवर्ड बाइस में। और आधे चक्कर में किस में रहेगा अपना, रिवर्स बाइस में। अर्थात क्या कह सकते हैं कि यहाँ से अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा रिवर्स बाइस में, तो इसको मिटा दिया। जहाँ से मिल रहा था तो इसको बना दिया, जहाँ से नहीं मिल रहा था इसको हटा दिया। यहाँ से फॉरवर्ड बाइस में बन रहा था, इसको जोड़ दिया। फिर रिवर्स बाइस, फिर नहीं मिलेगा, फिर अपना फॉरवर्ड वाइज, फिर अपने को मिल जाएगा। तो ये अपना मिलेगा आउटपुट। क्लियर बात। तो ये जो अर्ध तरंग दिष्ट कार्य हुआ, अगर प्रत्यावर्ती धारा 100% जा रही है तो उसको कितनी चेंजिंग करना चाहिए था, 50%। भाई 100 का मतलब 100 का आधा कितना हो गया, 50। 10 का आधा कितना होता है, 5। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो अर्ध का मतलब क्या हो गया अपना, आधा। तो अगर कोई भी संख्या अपनी जा रही है, प्रत्यावर्ती धारा 100% जाएगी, तो अर्ध तरंग कार्य कितनी चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ध्यान रख लेना, ये अपनी कंडीशन के हिसाब से इतनी कंडीशन चेंज होनी चाहिए, कितनी, 50% चेंज होना चाहिए। बट ये 50% में से केवल 40.6% को किस में चेंज करेगा, डीसी के अंदर चेंज करेगा। तो शेष वोल्टता कितनी बच गई, 9.4% वोल्टता ये अपनी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि भाई अगर अपने पास 100 रुपए हैं तो अपने को मिलने कितने चाहिए थे, 50 रुपए, लेकिन अपने को मिले कितने, 40 रुपए और कितने पैसे, 60 पैसे। मतलब नुकसान कितने का हो गया, 9 रुपए और कितने पैसे का, 40 पैसे का। अब ये 9 रुपए 40 पैसे जो उसने काटे हैं, ये किसी भी आधार पे कर सकते हैं। भाई ये हो सकता है कि उसने ब्याज के काट लियो या फिर और कोई कंडीशन लगाई। तो इसकी दक्षता कितनी परसेंटेज रहेगी बेटा, ये ध्यान रख लेना, 40.6। सवाल अपना ये बनता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा के 50% मान को डीसी में परिवर्तित करने की बजाय 40.6% को चेंज करता है। कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण क्या रहेगा,
क्योंकि शेष वोल्टता कितनी 9.4% वो क्या हो जाती है अपनी क्षयी तो हो जाती है, मतलब कि वो अपनी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्लियर बात। ये था अपना अपव्यय तरंग, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये दोबारा इसीलिए समझाया क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ये कंप्लीट कंडीशन समझाने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छे से तुम लोगों की समझ में आया होगा तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। भाई अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और पूर्ण का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, पूरा। तो आगे अपना जो आगे का टॉपिक है वो है अपना पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वे रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का देखिए, सबसे पहले दिष्टकारी की परिभाषा ध्यान कर लो। क्या कह रहा था कि एसी मतलब कि कौन सी करंट, अल्टरनेट करंट, उसको किस में चेंज करना चाहिए, डीसी में। अल्टरनेट करंट ये अपनी क्या हो गई, चेंज इनटू किस में, डीसी। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण मान को किसमें चेंज कर दें, दिष्ट धारा में, मतलब किसमें, डायरेक्ट करंट में। वो उपकरण क्या कहलाएगा, अपना पूर्ण तरंग दिष्टकारी। परिभाषा समझ में बैठ गई। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण मान को, नाम से पता चल रहा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, मतलब पूरी की पूरी तरंग को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में किसकी बात करें कि भाई रचना में किस किस का उपयोग करेंगे, तो देखिए कंस्ट्रक्शन, संरचना। संरचना में अपने को वही उपयोग करना है जो पहले में उपयोग किया है, बस एक चेंजिंग करनी है। वहां से कितने डायोड लगाए थे अर्ध तरंग दिष्टकारी में, एक डायोड। तो पूर्ण में भाई आधे में एक लगा रहे हैं, आधे में एक लगा रहे हैं, तो पूर्ण में कितने लगाएंगे, सिंपल सी बात है, दो लगाएंगे। ये तो बात हुई ना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर की कौन सी कुंडली, प्राथमिक कुंडली, इसको कह दिया मैंने पीसी। वो ही क्या नाम दे देंगे, P1 P2। सेकंड किसका उपयोग करेंगे, सेकेंडरी कोयल, इसको क्या नाम दे दिया, SC, यानी कि द्वितीय कुंडली, क्या नाम, S1 S2। इसके साथ में वहां पे कितने डायोड का उपयोग कर रहे थे, एक डायोड का। यहाँ पे कितने डायोड का उपयोग करेंगे, 2 PN डायोड। वहां से किसका उपयोग किया था बेटा, लोड रेजिस्टेंस का। यहां से भी किसका उपयोग करेंगे, लोड रेजिस्टेंस का। किसके लिए करेंगे, आउटपुट प्राप्त करने के लिए। अब देखिए अपन हिंदी क्या बने। सबसे पहले क्या हो गया, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2, सेकेंडरी कुंडली कौन सी, S1 S2। एक डायोड की जगह कितने डायोड हो गए, 2 डायोड। RL का उपयोग किसके लिए कर दिया, लोड प्रतिरोध के लिए। तो अब अपने को कैसे लिखेंगे कि भाई पूर्ण तरंग दिष्टकारी की संरचना में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2, सेकेंडरी कुंडली S1 S2, 2 PN डायोड व आउटपुट प्राप्त करने के लिए एक लोड प्रतिरोध का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर बात। अब अपने को क्या बनाना है, डायग्राम। ये हो गया अपना डाई और ग्राम बेटा। डायग्राम में अपने को सबसे पहले वही क्या बनानी है, प्राथमिक कुंडली। ये बना दी प्राथमिक कुंडली, किसके साथ में जोड़नी थी, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ। पीछे वाले में भी ऐसे ही जोड़ा था, इसको नाम दे दिया P1, ये P2। ये एक दूसरे के क्या रहती है, समीप रहती है। इस ये जो डबल लाइनें दिख रही है इसका मतलब एक दूसरे के समीप, बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। इसके साथ में किसका उपयोग करना था, द्वितीय कुंडली का। ये बना दी द्वितीय कुंडली। कितने डायोड लगाने थे बेटा, 2 डायोड। एक डायोड तो यहाँ पे लगा दिया, एक डायोड यहाँ पे लगा दिया। ये S1, ये अपनी S2। क्लियर बात। लोड प्रतिरोध प्राप्त करना था अपने को, तो यहाँ से लगा दिया, ये अपना RL हो गया।
किसके लिए? आउटपुट के लिए। ये D1 डायोड हो गया, ये अपना D2 डायोड। क्लियर बात? डायग्राम समझ में बैठ गया? कुछ भी नहीं है, सिंपल वही जो अपन ने पीछे किया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली ले ली, द्वितीय कुंडली ले ली, एक डायोड की जगह कितने डायोड दे लिए? 2 डायोड दे लिए। RL को जोड़ दिया किसके लिए? आउटपुट के लिए। क्लियर बात? अब बात करेंगे किसकी बेटा? थ्योरी की। चलो जी थ्योरी की बात करते हैं। अबाउट डायग्राम ध्यान रह जाएगा कि चित्रानुसार P1 P2 ट्रांसफार्मर की किसको निरूपित कर रही है? प्राथमिक कुंडली को। S1 S2 किसको निरूपित कर रहा है? द्वितीय कुंडली को। D1 व D2 दो क्या है अपने? D1 व D2 दो क्या है अपने? PN डायोड है। आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? RL। RL का मतलब क्या हो गया बेटा? लोड रेजिस्टेंस। क्लियर बात? चलिए आगे, ये हो गया अपना डायग्राम, अबाउट डायग्राम। अब अपने को क्या करनी है? वर्किंग। बेटा कुछ भी नहीं है, वर्किंग बहुत सीधी है। सबसे पहले वो ही अपनी AC को किस में चेंज कर रहा था? DC में। तो AC के वही चक्कर बनेंगे, +1/2 -1/2 +1/2 एंड -1/2, ये चक्कर बनेंगे। तो मानना +1/2 चक्कर के लिए ट्रांसफार्मर की कौन सी कुंडली? प्राथमिक कुंडली। ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक कुंडली कौन सी हो गई? P1 P2। P1 सिरा कौन सा मान लिया? पॉजिटिव। और P2 सिरा कौन सा मान लिया? नेगेटिव। मानना +1/2 चक्कर के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा है? धनात्मक है। और P2 सिरा कौन सा है अपना? ऋणात्मक है। कौन सी विधि लगेगी? वही पीछे वाला कंप्लीट सेम टू सेम। कौन सी विधि लगी? प्रेरण विधि। वही आएगा अपना ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक की जगह कौन सी? द्वितीय कुंडली का S1 S2। अब S1 सिरा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। और S2 सिरा कौन सा हो गया? पॉजिटिव। क्लियर बात? अब देखिए, जैसे ही इस पे प्लस था, इस पे माइनस हुआ, इस पे प्लस था, मतलब यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ से प्लस हुआ। अर्थात D1 डायोड क्या कह सकते हैं? इन दिस कंडीशन, इस स्थिति के बाद में देखिए जो D1 डायोड दिख रहा होगा सारों को, D1 डायोड का P सिरा, D1 डायोड P सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है? ये देखिए P सिरा किसके साथ में? नेगेटिव के साथ में। ये जुड़ गया नेगेटिव के साथ। जैसे ही P सिरा नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, ये किस में जुड़ जाएगा? डायोड D1 डायोड किस में जुड़ेगा? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में किसका प्रवाह नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो क्या प्राप्त नहीं होगा? आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। अब ऐसे सोच रहे होगे सर जी ये तो पहले वाली राम कहानी बनेगी ना बेटा, बट इसी चित्र में ध्यान से देखोगे तो इसी टाइम पे जो D2 डायोड है, देखो D2 डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है? प्लस के साथ में। तो D2 डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है? प्लस के साथ में। ये D2 डायोड है, ये इसका P सिरा है, किसके साथ में जुड़ रहा है? प्लस के साथ में। ये D1 डायोड है, ये किसके साथ में जुड़ गया? माइनस के साथ में। तो D1 डायोड तो किस में हो गया? रिवर्स बायस में। और ये भाई साहब किस में हो गया? अपना फॉरवर्ड बायस में। जैसे फॉरवर्ड बायस में होगा धारा का प्रवाह होगा और अपने को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि बेटा जो आप +1/2 साइकिल चलाया, उस साइकिल के अंतर्गत एक डायोड तो अपना फॉरवर्ड बायस में जुड़ा और दूसरा किस में जुड़ा? रिवर्स बायस में। हो सकता है कि ये आवेश तुम लोग उल्टे मानो, तो पहले वाला किस में जुड़ जाएगा? फॉरवर्ड में, दूसरा को इसमें रिवर्स में। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आवेश तुम्हारी इच्छा पे है, तुम लोग कैसे क्या मानते हो। क्लियर बात? अच्छा जी, अब ये तो बात किसकी हुई थी? +1/2 चक्कर की। अब किसकी बात करेंगे? -1/2 चक्कर के लिए। अब अपनी कंडीशन चलेगी -1/2 चक्कर के लिए। अब जैसे ही 1/2 माइनस चक्कर चलेगा, प्राथमिक कुंडली का जो अपना P1 और P2 सिरा है, इन पर आवेश कौन सी प्रकृति के होंगे?
विपरीत प्रकृति के, भाई अर्ध तरंग निष्ठकारी में भी यही पढ़ा था, विपरीत प्रकृति के होंगे। अब देखिए पहले कौन सा था, पॉजिटिव, तो P1 सिरा कौन सा हो गया, नेगेटिव, और ये सिरा कौन सा हो गया, पॉजिटिव। मतलब कि ये भाई साहब अपना किस में हो गया, अब नेगेटिव में, और ये भाई साहब किस में हो गया, पॉजिटिव में। कौन सी विधि लगेगी बेटा, प्रेरण विधि। कौन सी कुंडली, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ऐसे का मतलब समझ गए ना, द्वितीय कुंडली S1 S2। तो S1 देखिए P1 जब अपनी नेगेटिव रहेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव। तो इसका जो S1 सिरा है ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये सिरा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही ये सिरा पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखिए D1 डायोड का, D1 डायोड, इसका P सिरा, इसका कौन सा, P सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है, प्लस के साथ में। और जैसे ये प्लस के साथ में जुड़ेगा, डायोड कौन सी अभिनीति में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में। जैसे फॉरवर्ड बाइस में होगा, किसका प्रवाह होगा, करंट का, और करंट का प्रवाह होगा तो अपने को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। बट इसी टाइम पे, परंतु इसी समय, ये देखना सही ढंग से, परंतु इसी समय D2 डायोड को देखो बेटा, D2 डायोड, D2 डायोड, D2 डायोड का कौन सा सिरा, P सिरा, किसके साथ में जुड़ रहे हैं, S2 को किसके साथ में, नेगेटिव के साथ में। यानी कि D2 का P सिरा किससे कनेक्ट हुआ, नेगेटिव से। मतलब कि कौन सा अभिनीति में जुड़ गो बेटा, रिवर्स बाइस में। किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का क्या नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर बात। ये अपनी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्या थी, वर्किंग। एक बार फिर समझा रहा हूँ कि माना प्लस 1/2 चक्कर के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 का P1 सिरा कौन सा मान लिया, पॉजिटिव, ये सिरा कौन सा मान लिया, नेगेटिव। प्रेरण विधि के कारण द्वितीय कुंडली S1 कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, S2 कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव, जिसके कारण D1 डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ गया। देखो सही ढंग से देख लेना चित्र में, S1 के नेगेटिव के साथ में। जैसे ये S1 के नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, डायोड कौन सी अभिनीति में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। जैसे डायोड रिवर्स बाइस में होगा, करंट का प्रवाह नहीं होगा, करंट का प्रवाह नहीं होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। बट इसी टाइम पे D2 डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है, पॉजिटिव के साथ में, जिसके कारण D2 डायोड किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में होगा, किसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा, अपने को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर बात, मिल गया आउटपुट। उसके बाद में ये +1/2 साइकिल कंप्लीट, -1/2 चक्कर के लिए प्राथमिक कुंडली पर आवेश कौन सी प्रकृति का, पहले से अपोजिट। पहले क्या माना था, यहाँ से प्लस, इस पे माइनस, सारे आवेश उल्टे कर दो। P1 कौन सा, नेगेटिव, P2 कौन सा, पॉजिटिव। प्रेरण विधि के कारण S1 पे देखिए, यहाँ से इसमें कौन सा है, नेगेटिव है, यहाँ से कौन सा हो गया, पॉजिटिव, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे ये होगा D1 डायोड को देखा, D1 डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ गया, पॉजिटिव के साथ में। N सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है, नेगेटिव के साथ। दैट मीन्स क्या हो गया, D1 डायोड किसमें जुड़ गया, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जुड़ेगा, धारा का प्रवाह होगा, दैट मीन्स अपने को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और D2 डायोड अपना देखेंगे इसी टाइम पे, तो D2 डायोड का P सिरा किसके साथ में जुड़ रहा है, नेगेटिव के साथ में। मतलब अपने को डायोड किस में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। जैसे डायोड रिवर्स बाइस में होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, यहां से एक सारणी बना लेते हैं इसकी कि भाई +1/2। और कौन सा डायोड है अपना, D1 किस में रहेगा, रिवर्स बाइस में। और D2 किस में हो गया, फॉरवर्ड बाइस में। -1/2 के लिए D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बाइस में। और D2 किस में हो गया, रिवर्स बाइस में। अब इस आधार पे अपने को सारणी बनाना, एक सारणी बनाना, बस ये सारणी बनाना ना। 29 मिनट। ये बन गई अपनी मेन अल्टरनेट करंट। ये +1/2 साइकिल, ये -1/2 साइकिल, ये +1/2 साइकिल, ये -1/2 साइकिल। ये D1 डायोड का, ये D2 डायोड का, और ये आएगा अपना फाइनल।
VI D1 डायोड आउटपुट, D2 डायोड आउटपुट, फाइनल आउटपुट D1 प्लस D2। दिख रहे हैं यहाँ तक? अच्छा जी, पहले वाले में आ जाओ। +1/2 साइकिल में D1 डायोड किस में? रिवर्स वाइस में। D1 डायोड रिवर्स वाइस में, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसी टाइम पे D2 किस में है? फॉरवर्ड वाइस में, तो D2 वाले में बना दो। अच्छा जी, ये काम नहीं कर रहा है। इसके आ जाए -1/2 में D1 किस में? फॉरवर्ड में। D1 किस में? फॉरवर्ड में। D2 किस में? रिवर्स में। ये काम नहीं करेगा। फिर +1/2 आएगा, D1 किस में? रिवर्स में। ये काम नहीं करेगा, ये कर जाएगा। ठीक है, अब दोनों के द्वारा ये हो गया, ये हो गया। भाई ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, फिर ये करेगा, ये नहीं करेगा। इस तरह से कंप्लीट अपने को क्या मिलता है? आउटपुट। इसलिए इसकी दक्षता कितनी होती है? उसकी डबल। उसकी 40.6% थी, इसकी डबल करेंगे तो 81 कितनी? 2%। मतलब क्या कह सकते हैं कि शेष वोल्टता क्या हो जाएगी अपनी? 6। ठीक है, हैव ए नाइस डे।